स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th के जो आपका साइंस चैप्टर में 9th है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, आज हम उसके एनसीईआरटी के दिए हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो नंबर 5 देखिए, आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको आप रीड करिए। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल अ distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration and find the force acting on it if its mass is 7 टन। और हिंट क्या दिया हुआ है, 1 टन इक्वल टू 1000 kg। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे 5 दिया हुआ है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे, क्या क्या है हमको गिवन है। ऐसे ही जब आप स्कूल में अगर आपका पेपर हो रहा है तो उसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना है, गिवन डेटा लिखना है। तो गिवन डेटा क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रक। पहला दिया हुआ है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रक, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रक, जो कि ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 400 मीटर, 400 मीटर। सेकेंड आपका क्या दिया हुआ है, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, जो टाइम लग रहा है, टाइम टेकन टू कवर आ डिस्टेंस, जिसे हम लोग टाइम कहेंगे स्मॉल टी, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद द इनिशियल वेलोसिटी। अब इसमें देखिए क्या क्या है, आ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, रेस्ट से कर रहा है, यानी वो अभी ठहरा हुआ है, फिर उसके बाद वो चलना चालू करता है। तो इसके हम इनिशियल वेलोसिटी क्या मानेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, अब हमको दो चीज़ निकालना है। फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको करना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a, और दूसरा फोर्स, फोर्स f। ये दो चीज़ हमको फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो अच्छा, अब आपको पता होगा, जैसे कि आपका जो चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन का है, तो आपको ये पता होगा कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ जो आया था, वो आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। आप ये वाला फार्मूला कहाँ लगा लोगे, आप ये वाला फार्मूला लगा लोगे F निकालने में। लेकिन आपको एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, मास तो दिया हुआ है। अच्छा, मास मैंने नहीं लिखा तो मास लिख देते हैं। मास कितना दिया हुआ है, 7 टन दिया हुआ है, तो यहाँ छूट गया है तो आप इसको लिख लेंगे। मास क्या दिया हुआ है, 7 टन दिया हुआ है। ठीक है ना। हाँ, तो आप क्या कहो, मास आपको दिया हुआ है, फोर्स निकालना है आपको, लेकिन एक्सेलरेशन आपको नहीं दिया है। लेकिन इसके पहले आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ के आए होंगे, आपको उससे आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि हमको कौन सा एक्सेलरेशन का फार्मूला लगा होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पास 3 फार्मूले हैं। देखिए, आप अगर जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक फार्मूला मिलेगा, जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें आपको 3 फार्मूले मिलते हैं। एक मिलता है फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस AT, फिर मिलता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा मिलता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, अब इसमें से कौन सा लगाएंगे। अच्छा, यहाँ लगाने का तरीका देखिए, आपको पहली बात क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, 3 फार्मूले में आपको एक्सेलरेशन दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, इधर भी एक्सेलरेशन दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। तो इससे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी पर। तो इसमें क्या है, ये v जो है आपकी फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी कहीं दी हुई है पूरे डेरिवेशन में, नहीं दी हुई है, तो ये वाला कट हो जाता है। दूसरा, अब अगर चलते हैं हम लोग तीसरे वाले में, तो देखिए जब ये कट हो गया तो ये भी v है, तो ये भी कट हो गया, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा ये वाला। और देखिए वेरीफाई भी हो रहा है, ये क्या है, s डिस्प्लेसमेंट है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 400 मीटर। दूसरा, u इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी दिया हुआ है। t टाइम है, ये भी दिया हुआ है।
ठीक है ना। अब हमको सिर्फ ए फाइंड करना है, तो एक अननोन है, तो निकालते हैं हम। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन का भी कौन सा है, सेकेंड वाला। तो इससे क्या आ जाएगा आपका, इससे आपका आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपको नहीं लिखना है, ये मैंने आपके लिए बताया रेड पेन से, आपको डायरेक्ट यहाँ से लिखना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना दिया हुआ है 400 मीटर। तो यहाँ एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यूनिट का कन्वर्जन देख लीजिएगा, मीटर और सेकंड में नहीं दिया हुआ है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 400 इक्वल टू यू कितना है 0 है, टाइम कितना है 20 सेकेंड है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम कितना है 20 का स्क्वायर। जब आप इसको करेंगे तो ये 0 वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 400 इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, इससे कट होगा तो ये आ जाएगा 200 आपका, और 200 इधर जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा क्योंकि इंटू में है, तो कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है ना। जब आपका ये आंसर आ गया तो आप बता सकते हो आपका पहला वाला फाइंड हो गया, एक्सेलरेशन आपका आ गया। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक ये मैंने फाइंड कर लिया। अब दूसरा फोर्स है, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स इक्वल टू होता है ma। अच्छा, यहाँ पास मास कितना है 7 टन दिया हुआ है, लेकिन हिंट दिया हुआ है कि आपको केजी में लेना है, क्योंकि आप जब ये इक्वेशन पढ़ के आते होगे तो आपको क्या मिलता होगा, m किस में मिलता है केजी में, और ये किस में मिलता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तब ये जाके किस में मिलता है न्यूटन में। तो आपको जब लिखोगे तो F इक्वल टू एम की जगह 7 इंटू टन को केजी में बदलोगे तो आपको हिंट दिया हुआ है 1 टन इक्वल टू 1000 केजी, तो 7 इंटू 1000 इंटू एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 आ गया, तो इसका आंसर आपका आ गया 14,000 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, जब फिजिक्स के आप न्यूमेरिकल करते हो तो आप यूनिट लगाना ना भूलें, नहीं तो आपके इसके मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको आप देख लीजिए, यहाँ आपको आंसर दिख जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, और F इक्वल टू एम ए की है, एम किस में होगा केजी में होगा, एक्सेलरेशन किस में होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और एक्सेलरेशन और आपका जो फोर्स आएगा वो न्यूटन में होगा। मैंने यहाँ वैल्यू रख दी, 7 टन को कन्वर्ट कर दिया है केजी में 1000 से इंटू करके, इंटू 2 एक्सेलरेशन और 14,000 न्यूटन आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। ठीक है ना। अच्छा, उसमें क्या कहा है कि अगर आप कोई आप सरफेस ले रहे हो, क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको इसमें कहा हुआ है कि एक कोई फ्रोज़न वाटर है ना, फ्रोज़न सरफेस ऑफ लेक है, मतलब कोई आपकी लेक है और ये क्या है हल्की से जमी हुई है। आप इसमें क्या कर रहे हो, एक पत्थर को 1 किलो पत्थर जो एक मास है 1 केजी पत्थर को आप क्या कर रहे हो, इस पर थ्रो कर रहे हो। ये थ्रो करने के बाद वो पूछा है, क्या लिखा हुआ है, स्टोन ऑफ 1 kg इज़ थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, और इसका जो मास है वो कितना है 1 kg है। अच्छा, अब इसको जब आप कर रहे हो तो कम्स फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ये क्या कर रहा है, ये इसके बाद 50 मीटर का जो डिस्टेंस है कवर कर रहा है, 50 मीटर का ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। उसके बाद ये क्या हो रहा है, पत्थर रुक जा रहा है। इसकी जो ट्रैवलिंग जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना 50 मीटर है, उसके बाद वो रुक जा रहा है। अब वो पूछा है कि देखिए, अगर कोई भी चीज़ है अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी अनटिल उस पर कोई भी एक्सटर्नल वर्क ना लगे। अच्छा, आप जैसे पत्थर फेंक रहे हो तो पत्थर फेंक दिया है तो जो सरफेस पे टकरा रहा है उसके बाद उसको कंटिन्यूस चले जाना चाहिए था, लेकिन वो रुक क्यों रहा है, वो इसलिए रुक रहा है क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है ना, जो इंटेंशन ऑफ मोशन है, ये जो स्टोन है इसका इंटेंशन ऑफ मोशन किस साइड है, इस इधर तरफ है। ये चाहेगा कि मैं इधर चलता जाऊं, लेकिन अगर ये रुक रहा है तो इसका मतलब पक्का कि एक कोई फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, जो इसको क्या कर रहा है, ये 50 मीटर के बाद इसको रोक दिया है। तो यही फ्रिक्शन, यही जो आपका फोर्स होता है वो फोर्स कौन सा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है।
तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स आपको जो ये आपकी मूवमेंट आ रही है ना स्टोन की, इसको ये रोकने का प्रयास करेगा और 50 मीटर पे ये रोक देगा। हमको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये याद रखिएगा, जो ये आपका स्टोन की डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है ना, तो ये फोर्स की है, ओरिजिनल फोर्स की है जिससे वो वेलोसिटी से चल रहा है, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो आंसर आएगा वो आपका निगेटिव में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा है, इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट साइड लग रहा है और आपका मोशन इधर से हो रहा है। तो चलिए फाइंड करते हैं। पहले आपको क्या है, गिवन डाटा क्या क्या है आपको ये लिख लेना है। गिवन क्या है, मास दिया हुआ है, मास ऑफ स्टोन m कितना है 1 kg है, और वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है आपकी u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है s कितना है आपका 50 मीटर है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, ये 50 मीटर के बाद ये क्या हो गया, रुक गया है। अच्छा, रुक गया है तो इसका मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब उसने पूछा है व्हाट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, अब फिर से आपका वही फार्मूला आता है कि आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, यानी कुल मिला के आपको F निकालना है। तो आपको F निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स भी फोर्स ही है, फार्मूला उसका कोई चेंज नहीं होगा, फार्मूला आपको इस चैप्टर में हर जगह यही लगाना है। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको F निकालना है और m दिया हुआ है, लेकिन एक्सीलरेशन आपको नहीं पता है। फिर से वही तरीका जो हमने अभी बताया था कि आपके पास निकालने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन आप कैसे फाइंड करोगे, जैसे मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार आपके लिए। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस AT, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर, और थर्ड होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको इस मैं निकालने के तरीके भी बता देता हूँ कैसे कैसे आप फाइंड करेंगे कि ये कौन से इक्वेशन पे कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है ना, मतलब कि कौन से क्वेश्चन पे कौन सा फार्मूला लगेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप उतने ही उसमें अच्छे से माहिर हो जाओगे। तो देखिए, आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तीनों में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका एक तरीका है। अब आते हैं आप डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है क्या, हाँ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है, अभी कोई तरीका नहीं निकालने का। फाइनल वेलोसिटी है, बिल्कुल है, फाइनल वेलोसिटी भी है तो ये भी है। इनिशियल वेलोसिटी है, बिल्कुल है। एक्सीलरेशन फाइंड करना, अच्छा टाइम है, देखिए टाइम कहीं आपको मेंशन किया हुआ नहीं किया हुआ है, तो यानी आपको टाइम नहीं दिया हुआ, तो आपको जहाँ जहाँ टाइम दिखेगा वो वाला आप काट दीजिए। यहाँ टाइम दिख रहा है, ये नहीं लग सकता, ये टाइम दिख रहा है, नहीं लग सकता। अब ये वाला को सिर्फ आपके पास ये वाला बचा। देखिए v दिया हुआ है, बिल्कुल, u दिया हुआ है, बिल्कुल, s दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v इक्वल टू क्या है 0, u कितना है आपका, u है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 का स्क्वायर प्लस 2, आपको a फाइंड करना है, s कितना दिया हुआ है 50 मीटर, तो ये इधर आ जाएगा, तो -400 इक्वल टू 100 a, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका एक्सेलरेशन पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन पूछा होता तो कितना आता, 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आता। अच्छा, ये याद रखिएगा ये एक्सेलरेशन नहीं कहलाता। अगर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, जैसे कि आपका समय के साथ, जैसे अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जा रही है तो आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होता जाएगा। यानी एक्सेलरेशन का इंक्रीज़ होना, जैसे कि आप बाइक चलाते हो तो आप धीरे धीरे एक्सेलरेटर लेते हो तो आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है। अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही, स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, तो आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगा, तो वो टर्म क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आप ब्रेक लगा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, फिर भी आपका एक्सेलरेशन आ रहा है, लेकिन वो एक्सेलरेशन घटता हुआ आ रहा है, तो जो घटता हुआ एक्सेलरेशन आता है उसको एक्सेलरेशन ना करके क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है ना। तो ये जो निगेटिव में आ रहा है ये क्या आया है, रिटार्डेशन आया है, ठीक है ना, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब अपना हम लोग फाइनल काम कर लेते हैं। हम लोग क्या निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। ये F इक्वल टू एम ए, तो हम लोग रख देंगे F
इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है 1 kg और रिटार्डेशन कितना आ गया -4, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 का न्यूटन आएगा। ठीक है ना, आपका यही क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है जो आप उसमें आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। तो हियर द नेगेटिव साइन इंडिकेट द अपोजिंग फोर्स विच इज़ फ्रिक्शन। ठीक है ना, हियर लिख देता हूँ, हियर नेगेटिव, आपको भी इसको लिख देना है, हियर नेगेटिव साइन indicates the opposing force which is friction। ठीक है, विच इज़ फ्रिक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा हुआ है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है। एन 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg along a horizontal track. If the engine exert a force of 40,000 Newton and the track offer a friction force of 5,000 Newton, then calculate। पहला पूछा है द नेट एक्सेलरेशन फोर्स एंड सेकेंड पूछा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। चलिए इसको पहले ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं, ये क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ठीक है, इसमें ये कहा हुआ है कि आपका एक इंजन है, गाड़ी का इंजन है 8000 kg का, ये 8000 kg का आपका इंजन है और ये क्या कर रहा है, इसके बाद आपका जो 5 ये वैगन यानी इसके पीछे जो डब्बे लगे होते हैं ना, ये 5 डब्बों को क्या कर रहा है, खींच रहा है। 1 2 3 4, ये 5 डब्बों को खींचने का काम कर रहा है और ये डब्बे सभी कितने किलो के हैं, 2000 किलो के हैं। 2000 kg के सभी क्या हैं, डिब्बे हैं। ये इन सभी को इस डायरेक्शन में खींच रहा है। ठीक है ना, अच्छा यहाँ ये बात याद रखिएगा आप कि जब और ये किस तरह खींच रहा है, इस वाले ट्रैक में खींच रहा है, पटरी में। जाहिर सी बात है कि पटरी में खींचेगा तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक कहलाएगा और ये वाला वर्टिकल होता है। तो ये किस तरह खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो ये कैसे ट्रैक हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ट्रैक हो जाएगा। इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बोला है कि जो आपका इंजन है ना, वो 40,000 न्यूटन का क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ये जो इंजन है आपका, ये इंजन आपका फोर्स कितना लगा रहा है, ये F अप्लाई कर रहा है 40,000 न्यूटन का ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। और जो ट्रैक है, ये जो आपकी ट्रैक है, ये जो पटरी जिसे आप लोग कहते हो, तो ये पटरी क्या कर रही है, ये फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है 5000 न्यूटन का। अच्छा, जब फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तो ये याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में 5000 न्यूटन। हम लोग इसको F कह देते हैं। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो उसमें आप पूछा हुआ है कैलकुलेट कीजिए द नेट एक्सेलरेशन फोर्स। आपको नेट एक्सेलरेशन फोर्स निकालना है। तो अच्छा ये बताइए आपको नेट एक्सेलरेशन फोर्स निकालना है, जिसमें मैं लिख देता हूँ, फाइंड क्या करना है, नेट एक्सेलरेशन फोर्स आपको कुल मिला के निकालना है कि F नेट क्या होगा, F नेट। अच्छा, आप खुद सोचिए कि अगर कोई चीज़ को एक डायरेक्शन से खींचा जा रहा है इस फोर्स से और उसी के जस्ट अपोजिट किसी को खींचा जा रहा है इस फोर्स से। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई एक इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और इसको 2 लोग खींच रहे हैं। एक इंसान इधर वाला खींच रहा है और एक इंसान इधर से खींच रहा है। ठीक है ना, इसको इधर से खींच रहा है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाला इंसान थोड़ा तगड़ा है और ये क्या लगा रहा है, कुछ ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और ये कम लगा रहा है, तो ये वाला इंसान किधर खींचेगा, ये वाला इंसान इधर खींचेगा। ये हाई फोर्स लगा रहा है, ताकत इसके पास जा रहा है और इसके पास लो है, तो ये क्या करेगा, ये इसको खींच लेगा, इस वाले को इधर खींच लेगा, पुल कर लेगा। तो अगर मैं कहना चाहूँ तो कितने फोर्स से करेगा, तो ये
आप क्या कर दोगे, जैसे मैं बोल देता हूँ ये क्या कर रहा है 50 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है और ये कितने से खींच रहा है 40 न्यूटन फोर्स से। तो आप बता दोगे, जल्दी से बता दोगे कितने फोर्स से खींच रहा है। ये खींच रहा है 10 के फोर्स से, 10 न्यूटन के फोर्स से। कैसे निकाले आप, ये वाला और ये वाला ये दोनों को माइनस कर दिया, यही गैप तो इसको खींचने में सहायता करेगा। सेम यही प्रोसेस इसमें भी है। आप क्या कर रहे हो 8000 के ये आप 40,000 न्यूटन इधर लगा रहे हो चलाने में और फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है 5000 न्यूटन इधर लगा रहा है। तो जो आपका नेट आएगा वो इन दोनों के अंतर के कारण आएगा। अगर इसकी डायरेक्शन भी इधर होती ना तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो, इसमें लिख भी सकते हो जो आपका नेट एक्सीलरेशन आएगा, नेट एक्सीलरेशन एफ नेट इक्वल टू फोर्स अप्लाइड प्लस फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। या आप एक और तरीका लिख सकते हो, एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो वही मैंने यहाँ भी किया है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन होगी तो ये एक डायरेक्शन हम लोग 40,000 ले लेते हैं, 40,000 न्यूटन प्लस, और ये जो आपका ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के कारण इसका निगेटिव साइन आएगा तो -5000 न्यूटन। तो ओवरऑल एफ नेट कितना आ जाएगा आपका 35,000 न्यूटन। ये आपका पहला का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्या पूछा हुआ है उसने, उसमें सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड पूछा हुआ है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की एक्सेलरेशन निकालना है। तो ट्रेन की एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे, ट्रेन की एक्सेलरेशन निकालने के लिए ट्रेन की एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। अच्छा, आपको ना इसकी वेलोसिटी दी हुई है ना इसमें टाइम दिया हुआ है, तो आप कैसे करोगे इसमें। फिर वही फार्मूला बता रहा हूँ, इस चैप्टर में आपको एक फार्मूला बस याद रखना है, F इक्वल टू ma। आपके 99% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे इससे। सर इसमें कैसे, अब आपको क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है, मास दिया हुआ है। मास कैसे दिया हुआ है सर, मास ऐसे दिया हुआ है कि आपको इंजन का मास दिया हुआ है 8000, और इसके पीछे जितनी भी बोगी लगी हुई है, वैगन लगे हैं, उनके भी मास दिए हुए हैं। तो आप टोटल मास निकाल लोगे ना, बिल्कुल निकाल लोगे। तो टोटल मास कितना आएगा, इंजन का मास भी ऐड होगा क्योंकि इंजन अपने आप को भी तो खींच रहा है। तो 8000 ये, 8 2 10 2 12 14 16 18, फिर से 8000 ये और 5 वैगन है 2000 किलो के, तो कितने हो जाएंगे 10,000 kg ये हो जाएगा और 8000 ये। तो मास हम निकालते हैं पहले, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पास फॉर्मूला, टोटल मास ऑफ द ट्रेन, टोटल मास ऑफ ट्रेन इक्वल टू 8000 प्लस 5 इंटू 2000, कितना आ जाएगा 18,000 kg। अच्छा, अब एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे आ जाएगा, F अपॉन m। तो आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा F अपॉन m। अच्छा, यहाँ पास सर फोर्स कौन सा लेंगे, फोर्स हम लोग ये वाला लेंगे, 40,000 लेंगे, 40,000 लेंगे कि 5,000 लेंगे कि 35,000 लेंगे। यहाँ ये बात आपको याद रखना है कि उसने बोला है कि नेट एक्सेलरेशन और पूछा है द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, एक्सेलरेशन तो इसी कारण आएगा ना, इन दोनों के कारण। यानी जब ये तो इंजन लगा रहा है, ये सिर्फ इंजन लगा रहा है, लेकिन ये कौन लगा रहा है, ट्रैक लगा रहा है। तो जो गाड़ी आगे बढ़ रही है ये इन दोनों के रिजल्टेंट के कारण बढ़ रही है, ये जो दोनों के नेट फोर्स के कारण बढ़ रही है। तो जो आपका नेट आएगा फोर्स यही अप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा आपका 35,000 अपॉन 18,000। तो इसका जो आप आंसर निकालोगे वो लगभग आएगा 1.9, ठीक है ना, 94 के समथिंग आएगा, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, ये आपका 3 क्वेश्चन हो गए हैं। आप इन तीनों पे प्रैक्टिस कीजिए। आपको कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, फिर हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।